गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। गाइड चैनल में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स के कुछ ऐसे कंपाउंड का डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रुप 18 के कुछ ऐसे कंपाउंड का डिस्कशन करने वाले हैं और उसके हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कसन करेंगे और उसके स्ट्रक्चर और शेप का डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास 12 के लिए काफ़ी उपयोगी है और इससे क्वेश्चन आएगा, आना ही आना है। अगर आप जान लो इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप समय दे रहे हो, आपका समय बर्बाद नहीं जा रहा है, इसलिए कि क्वेश्चन पेपर में ये तो क्वेश्चन छपा हुआ है जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी छपा हुआ है इस कंपाउंड से, हाइब्रिडाइजेशन से, स्ट्रक्चर से, उसके शेप से। तो ये सारी जो चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो आप क्या होगा कि इससे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ईजिली और आसानी से टैकल होने वाला है। कोई तरह का एक ट्रिक के जरिए हम बता देंगे कि किस तरह से आपको देखना है, मारना है ऑप्शन में। बोलिए, अगर थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा इस चैनल को तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसलिए चलिए आज हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। कुछ कंपाउंड्स बताएंगे जेनोन को, क्या कि जेनोन ही एक ऐसा कंपाउंड है, ग्रुप हमारे नोबल गैस फैमिली में जेनोन ही ऐसा कंपाउंड है जो कि जेनोन ही ऐसा एलिमेंट है जो कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जेनोन कंपाउंड बनाने वाले हमारे साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कि जेनोन कंपाउंड्स, तो जेनोन के क्या क्या कंपाउंड से सबसे पहले ये इससे आपको मिला देते हैं कि जेनोन के कंपाउंड क्या क्या है। ठीक है, और वो किस तरह से बनता है पहले तो आज हमको हाइब्रिडाइजेशन और शेप का डिस्कस करेंगे। और जो कंपाउंड में आज जो कंपाउंड का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, क्या कंडीशन है। ठीक है, वो सब दिखाएंगे आपको। सबसे पहले क्या क्या कंपाउंड हमारे पास है पहले बताएंगे आपको। XCF2 पहला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, XCF2। इसके बारे में जानना है, क्या जानना है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं जानना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जानना है, शेप जानना है, इसके पास कितने लॉन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, यही सब जानना है। तो ये तो कोई बड़ी बातें नहीं है, बड़ा आसान सा चीज़ है। XCF4, ठीक है, ये इसको पढ़ना है हमको। उसके बाद थर्ड में है कि आपका XEF6, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फोर्थ कंपाउंड में पढ़ना है XEOF2, फिफ्थ में है XCOF4, सिक्स्थ में है XEO3, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं XCO3O2F2। और आपको फाइनली मिलाएंगे हम किससे, XCO3 से मिलाने वाले हैं आपको। तो मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह से ये क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैस फैमिली में यही टॉपिक से सवाल आया करता है। चाहे आप कहीं का एग्जाम दो, सवाल इससे उठता है। बाकी जनरल आइडिया तो हम आपको बता देंगे, वो याद रखना है। तो हमारे पास कंपाउंड देख लीजिए कितना है, 7 टाइप्स है। 7 टाइप से कंपाउंड्स को ऊपर के जाना है। और देखिए बड़ा आसानी से हम इसको टैकल करने जा रहे हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए और आपको सारी बात समझ में आएगा। और देखिए चैनल को क्या करना है ना, आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे हम तो ध्यान दे रहे हैं, आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम इस चैनल पे क्या करना है, आपको इसके बारे में दूसरे को जानकारी देना है। दूसरी बात है, आप जब जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से कुछ तो जाता नहीं है, लेकिन हाँ हमको क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसी कॉन्फिडेंस में एक अच्छा लेक्चर बन सकता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहला क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉन पेयर। और देखिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए, उसके लिए सोचना नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन का जो यहाँ पे खेल है हम लोग किस तरह से कैरी आउट करेंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में, ये बात की बात है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम किस तरह से कोई एक अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम दिखाएंगे किस तरह से और हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है। तो लॉन पेयर का मतलब है, कहीं कहीं आप देखे होंगे इस टाइप का, जैसे मान लें हम लिख दिए H2O, आपको कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ दिखा होगा। ठीक है, लॉन पेयर का कंसेप्ट देखिए, NH3 है इस तरह से, एटम के ऊपर में 2 डॉट जैसे दिख रहा है आपको ना, ये वाला बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाए एटम पे, दैट इज कॉल्ड लॉन पेयर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
लोन पेयर। बॉन्ड बनाने के बाद जो भी एटम्स बच जाए आपके, जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाए एटम्स पे, उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ध्यान में रख लीजिए आप, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। आज जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको आप क्या बुलाने वाले? उसका क्या नाम है? उसका नाम है बॉन्ड पेयर। घर का नाम है मान लीजिए उसका। जो पार्टिसिपेट नहीं करता उसको लोन पेयर बोलते हैं। जैसे मान ले वाटर का ये स्ट्रक्चर हम बनाएं और मान ले कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं पेयर कंडीशन में है, तो इसके पास 2 लोन पेयर है। कितना है? 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कहानी आप समझ चुके हो। बॉन्ड पेयर उसको जो कि पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर उसको जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम बाद में बात करेंगे उस कंपाउंड की। सबसे पहले अगर हमको फाइंड करना है तो पूछेंगे यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे देखिए, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, 2 को बॉन्ड पेयर है। कितना है? 2 बॉन्ड पेयर है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 4 कह सकते हैं। लोन पेयर यहाँ पे कितना है? 2 है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी टोटल? तो लोन पेयर कंडीशन में है तो बोल सकते हैं आप 2 पेयर है, 2 लोन पेयर। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये कहानी थी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कहानी है। बड़ा आसान सा चीज़ है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग टैकल करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए HCF2 सबसे पहले आ गया हमारे पास। HCF2 हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बड़ा आसान है। यहाँ पे जो यूज करने जा रहे हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। इससे हम लोग क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन को कैरी आउट करेंगे। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। जैसे मान लें हमको नाइट्रोजन, सबसे पहले ये दिखाते NH3, बोलेंगे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? छोड़ दीजिए, अभी जेन्युइन कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसे कंपाउंड लेके आपको दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं ना। एमोनिया को देखें, बहुत बार देखें, इसे फैमिलियर है। तो यहाँ पे 1 2 3 ठो सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो 3 ठो हो गया सिग्मा, 3 हो गया सिग्मा। और लोन पेयर कितना? 1 कितना हो गया? 4 आ गया काउंट करने। 4 ऑर्बिटल, मतलब ये जो आया 4 ऑर्बिटल। एस से शुरू कीजिएगा, 1 ठो एस का, 3 गो पी का। एक एस ऑर्बिटल और 3 गो पी मिलके क्या बना दिया? sp3। क्या बना दिया? ये sp3। ठीक है, sp3 है। और देखिए sp3 है तो आप बोलिए कि इसका शेप हो जाएगा सर टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे क्या बोलेंगे? हाँ, बात सही है। लेकिन यहाँ पे शेप में क्या होता है? जब भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं थोड़ा सा शेप में डेटोनेशन आता है। तो इसलिए इसका शेप sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहते हुए भी इसका शेप एमोनिया का ऐसा नहीं है कि sp3 है। तो इस तरह से हम लोग काउंट, जैसे XCF2 है, XEF2, इसमें होगी आपका XCF2। अब देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा लोन पेयर। यहाँ पे मान लीजिए 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ये लोन पेयर हो गया। ये हो गया इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है कि देखिए कि लोन पेयर कितना है इसमें? 1 2 3 लोन पेयर लिख लिए। बॉन्ड पेयर 1 और 1 2, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड बोलिए या बॉन्ड पेयर बोलिए, दोनों ठीक है। सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड बोलिए, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा बेटर होगा। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 और 1 2 सिग्मा, 5 हो गया। 5 ऑर्बिटल का मतलब एस से शुरू करेंगे। एस का 1 गो, 3 गो पी का और 1 गो डी का, क्या हो गया? sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन XCF2 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? sp3d। शेप इसका हो जाएगा लीनियर। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। शेप हो जाएगा लीनियर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, शेप क्या होगा? लीनियर होगा। ध्यान में रखना है शेप को। तो पहला हो गया XCF2। दूसरा चलते हैं XCF4 के पास।
XeF4, तो Xe लिख लिया क्योंकि यहाँ पे आपका लॉन पेयर दे देते हैं, 8 है इसके पास, तो ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F और ये हो गया F। तो XeF4 का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से होता है। XeF4 का जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं वो क्या होता है, एस्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है, एस्क्वायर प्लेनर। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कितना है लॉन पेयर, लॉन पेयर का संख्या कितना है, 2 है। लॉन पेयर का संख्या 2 है। बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 4 6 हो गया। 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2, sp3d2 क्या आ रहा है, sp3d2। इसलिए फिर से दिखाए थे, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये है। एस पी में मैक्सिमम कितना है, 3 होता है, 3 से ज़्यादा तो होता नहीं, 1 2 3 4 5। तो एक ठो एस का यूज करेगा, 3 गो पी का यूज होगा और 2 गो डी का यूज होगा। एक ठो एस का, 3 गो पी का, 2 गो डी का, मिला के क्या बनाएगा, sp3d2, sp3d2 ऐसे होता है। देख लीजिए, क्या है कि जो भी बॉन्ड बनता है एक्साइटेड स्टेट में बनता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं बनता। दूसरी बात है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। खैर उसमें आपको फंसना नहीं है, हम सीधा सीधी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाले ही जानना है, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा रिसर्च करना नहीं, फिलहाल हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। शेप इसका क्या है, शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर, शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर। हाँ, इसी में पूछ देगा कि बॉन्ड पेयर कितना है, लॉन पेयर कितना है। तो लॉन पेयर 2 गो है, 2 ठो लॉन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितना है, 4 ठो है। लॉन पेयर 2 है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितना, 4 है। अब होता है XeF6, इसके बाद क्या है, XeF6 जेनल। तो Xe लिख लेंगे, F6 ये हो गया 1 2 3 4 5, और थोड़ा लॉन पेयर की वजह से थोड़ा सा ये बॉन्ड भाग चुका है। लॉन पेयर आने की वजह से रिपल्सन सफ़र किया तो भाग चुका, ये हो गया। बात की बात है, अगर हम इसको मिला देते हैं तो कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे। लॉन पेयर कितना है, 1, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 6 1 क्या हो गया आपका, 7। लॉन पेयर संख्या 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 तो हो गया 7, यानी कि क्या हो गया, sp3 और d3, sp3 और d3 हो गया, sp3 d3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। शेप क्या है, शेप है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इसलिए कि लॉन पेयर आ चुका है और रिपल्सन सफ़र कर रहा है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल, इनकम्प्लीट ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट रहता तो, कंप्लीट होता तो लॉन पेयर वहाँ नहीं होता। लॉन पेयर आने की वजह से क्या हुआ, शेप को क्या किया, थोड़ा सा कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहने दिया उसको, थोड़ा सा बिगाड़ के रखा उसको। इसके बाद है XeOF2, XeOF2 ये तो Xe हो गया, ये F2, ठीक है, और OF2 एक तो ऑक्सीजन कहीं लगा देते हैं, ये ऑक्सीजन। XeOF2, XeOF2, तो XeOF2 का जो शेप होता है, आप कह सकते हो कि पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं।
पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैरी आउट कर लेते हैं। उसके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे किस तरह से। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लॉन पेयर दो है, दो लिख लिए, और सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 है, एक पाई है, याद रखिए। जब डबल आ जाएगा तो एक पाई है, एक सिग्मा है। पाई को नहीं लेना है, पाई को नहीं लेना है, किसको लेना है? सिग्मा को। तो 1 2 3, 3 सिग्मा 2 5 हो गया। 5 का मतलब हो गया sp3d। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या निकल के आ रहा है? sp3d। तो sp3d है। इसका शेप क्या है? टी शेप बोला जाता है। देखिए इस आकार का लग रहा है, इस तरह से टी है। इसको लिख सकते हैं आप टी शेप्ड, ठीक है। इसको टी शेप बोलते हैं, टी शेप इसको बोलेंगे। अब इसके बाद आता है XCOF4। XCOF4 तो कितने स्ट्रक्चर हुआ? 1 2 3 4 हुआ, 5वां स्ट्रक्चर है XCOF4। XCOF4 तो ये हो गया एक XCOF4, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग कर सकते हैं। XCOF4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका शेप क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन एक लॉन पेयर 1 2 3 4 5, 5 तो सिग्मा बॉन्ड, 5 1 6, 1 2 3 4 5, 6 का मतलब क्या हो गया? sp3d2। sp3d2 शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह पिरामिड की तरफ ऊपर गया, एक पिरामिड है इसलिए सिंगल पिरामिड लिखेंगे, ऊपर हुआ। इस टाइप से पिरामिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल है। तो XCOF4 भी बन चुका है। तो शायद हम लोग XCF2 को देखें, XCF4 को देखें, XCF6 को देखें, XCOF2 को देखें, XCOF4 को देखें। आई थिंक 5 कंपाउंड या 6 कंपाउंड देखें। XCO अब है इसके बाद XCO2F2। XCO2 और F2, ये हो गया XCF2 लगा लीजिए, ठीक है। O2 और F2 आप ऐसे ही बना सकते हैं। O2 और 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं लॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन एक लॉन पेयर प्लस सिग्मा 1 2 3 4 5 1 2 3 4, 4 सिग्मा 1 2 3 4, 4 तो सिग्मा 5 क्या हो जाएगा? sp3d। क्या हो रहा है? sp3d। तो sp3d होता है, इसको बोलते हैं आपका डिस्टॉर्टेड ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल, ठीक है। अब लास्ट जो बचा हुआ उसको देख लेते हैं XCO3 का। XCO3 ये सारे स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले। XCO3 XC बना लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा?
एक लॉन पेयर है, 1 2 3, 3 को सिग्मा है, 4 हो गया sp3। क्या आ रहा है आपका sp3, इसको बोलते हैं ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, ट्रिगोनल पिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिगोनल पिरामिडल इसको बोलेंगे, XCO3 को। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हम लोग देखे हैं अभी, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर देखा गया आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल रहना ही रहना। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जेनन कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन को लेके। थैंक यू।